अस्सलाम वालेकुम डियर 10th क्लास। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। बेटा आपका इंशाल्लाह 30 मार्च मंडे को फर्स्ट इंग्लिश का पेपर है और आप सब लोग ऑब्जेक्टिव को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। तो इस हवाले से थोड़ी सी टिप्स है मेरे पास। किसी किस्म के गेस्ट के चक्कर में ना पड़े, किसी किस्म के नोट्स की टेंशन ना लें कि कहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगी, कैसे आएगी। बेटा ये देखिए, ये आपकी इंग्लिश की बुक है और इसमें ये देखिए ग्रामर का पूरा पोर्शन है। जो आपकी मोस्टली जो ऑब्जेक्टिव आती है, ग्रामर की जो चीज़ें आती हैं वो यहाँ से आती हैं और ये सारी चीज़ें आपके टेक्स्ट के अंदर मौजूद हैं। तो आज मैं सबसे पहले जो आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है नाउन फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज। अब नाउन फ्रेज आपके चैप्टर नंबर 1 में है और एडजेक्टिव फ्रेज आपके चैप्टर नंबर 3 में है। आपकी कोई भी चीज़ इससे हटकर नहीं आने वाली, इसलिए आप लोगों ने किसी किस्म की ये टेंशन नहीं लेनी कि जी कहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगी। आप अपनी सिर्फ बुक की जो एक्सरसाइज है उसको आपने फोकस करना है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं बच्चों कि जो आपकी एग्जाम्पल्स हैं, ये जितनी भी ये आपकी जो ये ऑब्जेक्टिव है सारी, और ये जो एग्जाम्पल्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। लुक एट द नाउन फ्रेज, दिस इज नाउन फ्रेज। और ये देखिए नाउन फ्रेज की डेफिनेशन क्या बता रहे हैं, इट वर्क्स एज अ नाउन, यानी कि इट डज अ वर्क ऑफ अ नाउन। यानी कि अंदर ये देखिए यंग बेशक से एडजेक्टिव है, यंग एक एडजेक्टिव इन क्वालिटी है किसकी, ट्रेडर की, लेकिन ये कैसे नाउन फ्रेज है कि टोटल मिलके, क्योंकि इसके साथ ये देखिए आर्टिकल लगे हुए हैं, आर्टिकल साथ लगे हैं, इसकी वजह से टोटल का टोटल एक नाउन बन गया। अब ये इसमें एडजेक्टिव का कोई लिंक कुछ भी नहीं है। इट मीन्स आ यंग ट्रेडर और या एन ऑनेस्ट फेयर एंड जस्ट, तीनों क्वालिटीज है किसकी, बिजनेसमैन की। अब ये बिजनेसमैन की क्वालिटीज हैं, ठीक है, लेकिन ये पूरी की पूरी आर्टिकल की वजह से ये सारे क्या बन गए कि ये पूरे का पूरा एक नाउन बन गया, नाउन फ्रेज बन गई है। जाहिर बात है, नाउन तो एक ये वर्ड थोड़ी है, ये तो फ्रेज है। और फ्रेज किसको कहते हैं, दो या दो से ज्यादा जो वर्ड्स होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, फ्रेज बनाते हैं। तो नाउन फ्रेज होगी। और उसके अलावा बेटा पेपर्स में देखें, अब आप नोट कर लीजिएगा, जब आपका ये इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे, ये सारे सेंटेंसेस हैं, ये 5 है और उसके साथ वो एग्जांपल है, इनमें से कोई भी आपका आ जाए ये नाउन फ्रेज, क्योंकि दे वर्क एज अ नाउन। ओके, आर्टिकल सबके साथ लगा हुआ है, द, एन, इस तरह से रहा। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये नाम है, इसके साथ अपॉस्ट्रोफी आ गई है तो वो एक अलग चीज हो गई है। लेकिन इसके साथ एन, ओल्ड फैशन, अपॉस्ट्रोफी ना होती तो क्या होता कि ये चूंकि ये नेम है, एक पर्सन का नेम है, इस वजह से यहाँ पे फहद, आपको पता है पर्सन के साथ अपॉस्ट्रोफी हम लगा लिया करते हैं, इसकी वजह से ये जो है ये भी क्या हो गया, ये नाउन फ्रेज हो गई। अब हम आते हैं जी एडजेक्टिव फ्रेज की तरफ। एडजेक्टिव फ्रेज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एडजेक्टिव फ्रेज की ये डेफिनेशन है, एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ द वर्ड्स दैट फंक्शंस लाइक एन एडजेक्टिव। ऐसा ग्रुप एडजेक्टिव फ्रेज का एक ऐसा ग्रुप है वर्ड्स का जो कि एक एडजेक्टिव के तौर पे काम करते हैं। लाइक ब्लैक अम्ब्रेला इज माइन, द अम्ब्रेला विद अ ब्रोकन हैंडल इज माइन। अभी देखिए अम्ब्रेला की क्वालिटी बता रहे हैं ना, अम्ब्रेला को तो ना उन्होंने हाईलाइट किया, उन्होंने क्या ब्लैक को, विद अ ब्रोकन हैंडल। एग्जाम्पल्स देख ले, मैंने बोला एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम्पल्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना आपने। तो देखिए अम्ब्रेला तो है, ये नाउन है, नाउन को उन्होंने अलहदा कर दिया। ये पूरी की पूरी क्वालिटी है किसकी, अम्ब्रेला की, कि वो टूटा हुआ उसका हैंडल है। बेशक से ये नाउन है लेकिन क्वालिटी बन गई है किसकी, इस नाउन। नाउन असल में यहाँ पर ये है और ये पूरी की पूरी क्या है, इसकी एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के तौर पे ये टोटल की टोटल फ्रेज काम कर रही है, नाउन के तौर पे तो नहीं कर रही, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज। तो बच्चों ये डिफरेंस है नाउन फ्रेज में और एडजेक्टिव फ्रेज में। नाउन फ्रेज के वो 5 सेंटेंसेस विद एग्जांपल कर लीजिएगा जो कि चैप्टर नंबर 1 में है, उसके साथ एडजेक्टिव फ्रेज की ये 5 एग्जांपल्स हैं। और इसमें आप लोग देख रहे हैं कि नाउन ऑलरेडी प्रिंसिपल नाउन है, और प्रिंसिपल नाउन है लेकिन कहा किस चीज का प्रिंसिपल है, स्कूल का। तो ये नाउन तो सेपरेट हो गए, ही बोर अ बैनर, बैनर भी सेपरेट कर दिए, नाउन तो उन्होंने अलग कर दिए। उनकी क्वालिटीज को उन्होंने कहा कि सर्च आउट करके हाईलाइट करें। तो जो क्वालिटीज होती हैं वो एडजेक्टिव फ्रेज होती हैं, और जो एज अ नाउन कोई फ्रेज काम करे तो वो नाउन फ्रेज होती है। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। तो आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, आप लोगों ने अपनी बुक को फोकस करना है, इस एग्जाम्पल्स को, इसकी एक्सरसाइजेस को, हर तरह का पेपर इसके अंदर से आएगा ऑब्जेक्टिव का। 19 मार्क्स पे आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। थैंक यू।